आज बाप दादा हम बच्चों का जो कुल है, जिसे कहते हैं सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल, उस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल की विशेषता क्या है और कर्तव्य क्या है। जो रॉयल व्यक्ति होता है उसकी निशानी क्या होती है। सर्वोत्तम मना रॉयल, सबसे ऊंचा। तो सर्वोत्तम कुल के सदस्यों की निशानी क्या होती है। बोलो, हम सर्वोत्तम कुल के हैं, निशानी क्या है। अपने हर कर्म से परिचय देंगे बाबा का। और क्या निशानी होती है। सबको रिस्पेक्ट देता है और कर्तव्य से संबंधित है। सहयोगी और सोनी भाई रोहतक से पहुंच गए। जी, श्रीमत पर चलता है। और रॉयल व्यक्ति, रॉयल सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण, बाबा जब लिखते हैं पत्र तो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण नूरे रतन ऐसे बाबा एड्रेस करता है। आंख नहीं डूबेगी। और भी एक बात इसी से संबंधित है, थोड़ा आगे चलो। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण किसी अन्य बात में अपना ध्यान एनर्जी नहीं लगाता। उसको अपनी रॉयल्टी मेंटेन करनी होती है। तो जहां रॉयल्टी मेंटेन करनी होती है वहां इर्द गिर्द इधर उधर क्या कुछ है उससे उसको मतलब नहीं है। उसका कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। उसका कर्तव्य है अपने तन मन धन संकल्प समय संबंध सबको सफल करना। वो पैदा हुआ है पवित्रता से, सृष्टि को पावन बनाने के वाइब्रेशन देना। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कुल की मर्यादा का ध्यान रखते हुए पूर्णतः अपनी फैमिली कल्चर को मेंटेन करता है। फैमिली कल्चर क्या है। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण का फैमिली कल्चर क्या है। बोलो।
और बोलो फैमिली कल्चर। कोई भी रॉयल फैमिली, कोई भी अच्छी फैमिली के बच्चे, अच्छी फैमिली, हम तो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है। डिविनिटी किस रूप में दिखेगी? योगप्पा भाई बताइए। ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, और आप निकाल चुके हो। जी, आई भाई की दृष्टि सभ्यता किस रूप में दिखती है? सभ्यता टाइटल, कल्चर का संस्कृति है, तो ये तो मीनिंग है। दृष्टि वृत्ति वगैरह, और बहुत सरल है। और अच्छी फैमिली का बच्चा, और हम हैं सर्वोत्तम। वो गुण होगा आज्ञाकारिता। श्रीमत, बोलते बोलते ख्याल आ रहा है, रामायण इसका उदाहरण है। सबको पता है कि इस बच्चे के साथ में ठीक नहीं हो रहा, पिता ठीक नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे ने आज्ञा का पालन। श्रीमत का पालन, आज्ञाकारिता, ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण की निशानी। रॉयल फैमिली के बच्चे कभी अपने माता पिता को आंसर बैक नहीं करते। माता पिता ने जो कहा स्वीकार करें। श्रीमत बाबा की है, और उस श्रीमत का पालन मेरा कर्तव्य है। बस ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण की निशानी और कर्तव्य आपने बताया है। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सबज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहां बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है।
गीत बजा है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। तो यहाँ पे ज्ञान की बरसात भी है और दूसरी बरसात भी है। नमस्ते। धारणा के लिए, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरा, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। वरदान, अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भाव। जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो। ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, सर्व प्रति सेवा करो। जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इसलिए अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। अपनापन कुछ होता है ना, ईगो के रूप में, जिद के रूप में, कोई भी रूप का होता है, देह अभिमान के रूप में, बहुत प्रकार होते हैं। स्लोगन, हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। अव्यक्तिशाली, आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी तरफ लगाव बसने जा नहीं सकता। अगर परमात्म प्यार फुल होगा तो बाप से सच्चा प्यार है। प्यार की निशानी समान कर्मातीत, करावनहार होकर कर्म करो कराओ। कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। दादी जी की विशेषताएं, वानप्रस्थ स्थिति में रह समय और एनर्जी को सफल करने वाली दादी जी सदा अपने समय और एनर्जी को सफल करती। उनकी बुद्धि में रहता अभी हम सब वानप्रस्थी हैं। हमें व्यर्थ की बातों में, व्यवहारों में अपना टाइम व्यर्थ नहीं गंवाना है। लेकिन हम कोई मौनी बाबा भी नहीं है। हमें कर्म क्षेत्र पर कर्म तो करने हैं। कर्म करते हुए योगी के लक्षण हमारी जीवन से दिखाई दें। हमें अपनी स्थिति अचल, अडोल, स्थिर, अखंड और निर्विघ्न बनानी है, क्योंकि अभी हमें पापियों का, अहिल्याओं का भी उद्धार करना है। किसी से भी वैर, विरोध, नफरत आदि नहीं रखनी है। आज है 26 तारीख। चलते फिरते कर्म करते स्मृति रहे, मैं मधुरता की मूर्ति हूं। अंतर्मुखी बन स्नेह के सागर की किरणों के नीचे मधुरता के गुण से संपन्न बन रही हूं। ब्रह्मा बाप समान तथा दादी जी के समान मधुरता की शक्ति से भरपूर बनकर अपने मनसा से चारों तरफ मधुर वाइब्रेशन फैला रही हूं। ये थी हमारी आज का होमवर्क। मदन भाई, आप थोड़ा कल की ब्लड डोनेशन की रिपोर्ट आपके पास सारी है?
मुरली रिवाइज करके उठो, मुरली रिवाइज कर, मुरली रिवाइज करते लिए एक पॉइंट जिस पर आप धारणा करेंगे वो पॉकेट में लेके जाओ। स्वर्ग में चलने के लिए क्या करना होगा? नोट करो, नहीं नोट किया तो। स्वर्ग में चलने के लिए क्या करना होगा? दैवी संप्रदाय का बनना होगा। आसुरी संप्रदाय से किनारा और दैवी संप्रदाय का बनना होगा। सर्वोत्तम कुल वालों का मुख्य कर्तव्य क्या है? सारे विश्व को पावन बनाना, सदा ऊंच रूहानी सेवा करना, श्रीमत पर बाप का मददगार बनना। भक्ति करने से भारत कैसा हो गया? सूखा। ज्ञान से क्या होता है? स्वर्ग स्थापन होता है। धरती हमेशा सबज रहती है। पतित, दुखी, निर्धन का बनने का कारण क्या है? बाप और उनके कर्तव्य को नहीं जानना। प्रेम भाई वापस आएंगे ना? वापस आना। स्टेशन अभी कौन सी गाड़ी है? आश्रम तो 8:30 पौने 9 आती है। चेक कर। बाप को न जानने से क्या होता है? दुर्गति। किन बच्चों का नाम बाबा बदल सकते हैं? जो पूरे मरे हुए होते। बाप क्या ऑर्डिनेंस निकालते हैं? तुम 63 जन्म पतित रहे हो, अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। विश्व में शांति कब होती है? स्वर्ग के गेट कब खुलते हैं? विनाश के बाद, जब महाभारत लड़ाई होती है। नंबर 1 अवगुण कौन सा है? बाप को ना जानना। राजा बनने के लिए क्या करना है? हमें किस बात की अथाह खुशी होनी चाहिए? बाप हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। हर एक चित्र में क्या लिखना है? हाँ, सिर्फ इतना नहीं है। पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच। कौन सी सेवा को सच्ची सेवा नहीं कहेंगे? जो विघ्न रूप बने। हर बात प्रभु अर्पण करने से क्या होता है? आने वाली मुश्किलातें सहज हो जाती हैं। दिल में क्या फुल होने से कभी और किसी भी तरफ लगाव व स्नेह नहीं जाएगा। परमात्म ज्ञान, परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां। सच्चे प्यार की निशानी क्या है? समान कर्मातीत। धारणा क्या करनी है? इसमें से कोई एक पॉइंट आज लेना धारणा के लिए, अपनी इंडिविजुअल व्यक्तिगत। आज मैं सारा दिन इस पॉइंट पर ध्यान दूंगी, ध्यान दूंगा। वो एक पॉइंट कोई भी उठाना। धारणा क्या करनी है? सतो प्रधान बनना है। दूसरा, बाप समान टीचर बनना है। तीसरा, एक बाप की मत पर चलना है। चौथा,
कभी क्रिमिनल आई नहीं रखनी है। 5वां, सेवा में अपनेपन की कामना नहीं रखना। 6, ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना। 7वां, करावनहार होकर कर्म करना और कराना। 8वां, कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना। सेवा को विश्व कल्याण के लिए अर्पित करना। मन बुद्धि संस्कार के वश कोई कर्म नहीं करना। अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण करना। सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में ले चलने के लायक बनाना। अब किस किस ने अपने लिए चूज किया? आज हम इस बात की धारणा करेंगे। सब चूज किया? क्यों पीछे वालों ने नहीं किया? हाँ, हाथ खड़े करो। जो हर और माताओं में सबने किया। कोई भी एक पॉइंट लो, 2 पॉइंट लो, कोई भी ऐसी पॉइंट लेके अपना अटेंशन उसके ऊपर रखना है सारा दिन।